हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हैं? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। हम पिछले लेक्चर में अपना जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो चैप्टर चल रहा था वो अपन ने समाप्त कर लिया था और अब की बार हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आव्यूह या मैट्रिसेस। इस चैप्टर को हम बाइलैंग्वेज पढ़ेंगे, मीनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलो सीधा चलते हैं हम इंट्रोडक्शन की ओर। आज ही क्लास इंट्रोडक्शन क्लास ही रहने वाली है। इसमें हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स होता क्या है, उसकी क्या फंडामेंटल चीजें हैं, उसके बाद कितने प्रकार का हो या कितने टाइप का वो होता है, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से मैट्रिसेस के जितने भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं उन्हें करना शुरू करेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए और शुरू करते हैं अपना इंट्रोडक्शन बेसिस। हमें पहले अगर चैप्टर पढ़ना है मैट्रिसेस या आव्यूह तो हमें पता होना चाहिए कि आव्यूह और मैट्रिसेस है क्या। इसके लिए मैंने तुम्हारा टाइम बचा रहे, ज्यादा समय ना लगे, इसके लिए मैंने पहले से ही सारी डेफिनेशंस लिख ली हैं और ये टाइप्स भी हैं, हालांकि इन्हें हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो पहले डेफिनेशंस की ओर चलते हैं भाई। देखो, पंक्तियों और स्तंभों में संख्याओं या प्रतीकों की आयताकार अथवा वर्गाकार व्यवस्था को आव्यूह या मैट्रिक्स कहते हैं। क्या मीनिंग हुआ? पंक्ति। अब तुम्हें ये समझने के लिए, इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक बना के दिखाता हूँ और इससे ही समझाऊंगा, इससे ही तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा हो क्या रहा है। यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। पहला शब्द इसमें यूज हुआ है वो है पंक्तियों या पंक्ति। आपको ये देखना पड़ेगा कि पंक्तियां होती क्या हैं। जब भी आप ये इधर से चलोगे इस साइड को तो ये हमें कहलाती है एक पंक्ति। क्या होती है भाई? पंक्ति। तो ये भी एक क्या होगी? पंक्ति होगी, और ये भी एक क्या होगी? पंक्ति होगी। दूसरी ओर अगर आप देखोगे ऊपर से नीचे की ओर तो ये एक कॉलम है, यानी कि ये वाला, ये भी एक कॉलम है और ये भी एक कॉलम है या स्तंभ है। बात समझ में आ रही होगी। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? हमने संख्याओं, या तो संख्या होंगी या प्रतीक हो गए। यहाँ पे मैंने प्रतीक ए बी सी लिखे हैं, इन्हें मैंने अरेंज किया है। कैसे अरेंज किया है? पंक्तियों और कॉलम्स में, मीनिंग पंक्तियों और स्तंभों में, रो और कॉलम्स में। तो इस प्रकार का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इस प्रकार का जो संख्याओं का या प्रतीकों का रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम मैट्रिसेस या आव्यूह कहते हैं। दूसरी बात, दो शब्द इसमें स्पेशली आए हैं भाई। उन दो शब्दों की तरफ अगर देखोगे ध्यान से तो एक शब्द है वर्गाकार और एक शब्द है आयताकार। क्या मीनिंग हुआ? हमारा जो आव्यूह हो सकता है वो वर्गाकार भी हो सकता है। वर्गाकार का मीनिंग उसमें जितनी पंक्ति होंगी उतने ही उसमें स्तंभ भी होंगे। ऐसा मैट्रिक्स वर्गाकार मैट्रिक्स कहलाता है या स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। कब? जब नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के। यदि ऐसा नहीं हो और हमें एक मैट्रिक्स देखने को मिले और वो मैट्रिक्स ऐसा हो तो आप इसमें देखोगे इसमें नंबर ऑफ रो अगर देखो, पंक्तियों की अगर संख्या देखो तो केवल दो है, एक दो। लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स अगर देखो तो एक ये रहा, एक ये है और एक ये है। मीनिंग ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, नोन एज, क्या कहते हैं भाई? उसे कहते हैं आयताकार या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ये क्या है? ये संख्याओं और प्रतीकों, नंबर्स को, सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? रोज में और कॉलम में एक 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 बनाओगे, या तो उसका स्क्वायर बनाओगे या एक रेक्टेंगल बनाओगे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी मैट्रिक्स की या आव्यूह की। आव्यूह या मैट्रिक्स होता क्या है। तो उम्मीद है तुम्हें ये समझ में आया होगा। यहां से तुम क्या समझे कि इस साइड को अगर देखोगे, इस साइड को अगर देखोगे तो इनको हम बोलते हैं पंक्ति या रो, और ऊपर से नीचे की ओर देखोगे तो इसको हम बोलते हैं कॉलम या स्तंभ। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी चाहिए वो है आव्यूह की कोटि अर्थात ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसे लिखने का एक तरीका होता है। देखो, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है,
ए आई जे में से बोल रहा हूं, और यहां मैं लिखूंगा n गुणा m। इसका क्या मीनिंग हुआ, ये जो मैंने n गुणा m को मैंने जो लिखा है, यही होता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। और ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, जैसे कि अगर मुझे इसी का ऑर्डर निकालना हो तो मैं यहाँ पे देखूंगा हमारे पास 3 इसमें रो है, 3 रो हैं, और इसमें कॉलम भी देखोगे तो कितने हैं, 3 ही। तो अगर इसका मुझे इसका मुझे इसका मुझे ऑर्डर लिखना पड़े तो मैं इसका ऑर्डर लिखूंगा 3 क्रॉस 3। मीनिंग ऑर्डर लिखते समय पहले हम लिखेंगे कितने रो हैं, क्रॉस लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे कितने कॉलम हैं। मीनिंग रो नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर तुम निकालोगे तो ये कहलाएगा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका अगर ऑर्डर निकालना पड़ जाए तो इसमें कितने हमारे पास रो हैं, तो तुम कहोगे कि जी 2 रो है। कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम नजर आ रहे हैं, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 2 क्रॉस 3। तो उम्मीद है आपको ये 2 चीज बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। पहली चीज इसमें हमने देखी कि मैट्रिक्स या अवयव होता क्या है, फिर हमने ये देखा कि पंक्ति या रो, कॉलम या स्तंभ क्या होते हैं, उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि अवयव की कोटि के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया है। इन्हीं चीजों के आधार पर अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर इन सभी टाइप्स के मैट्रिक्स को डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैसे कैसे और क्या क्या है। उसके लिए आपको अगर ये बेसिक इंट्रोडक्शन सही लगा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चा पार्टी, अब हम देखते हैं अवयव के प्रकार या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स समझने के लिए हम नंबर 1 से ही शुरू करेंगे। वैसे मैंने 7 प्रकार लिखे हैं, इन सबको ही डिस्कस हम इसमें करने वाले हैं। देखते हैं क्या है। नंबर 1 में मैंने क्या लिखा है भाई, स्तंभ अवयव। इंग्लिश वाले देख लेंगे, इसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसके नाम से ही हमें समझ में आना चाहिए कि ये है क्या। ये एक इस प्रकार का मैट्रिक्स है, इस प्रकार का अवयव है जिसमें केवल एक कॉलम मौजूद है, जिसमें केवल कॉलम की संख्या कितनी रहेगी, 1 रहेगी, या स्तंभ की संख्या केवल 1 रहने वाली होगी। मीनिंग एग्जांपल से समझेंगे, डेफिनेशंस आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा औचित्य केवल तुम्हें समझाना है ताकि आप भविष्य में लंबे समय तक ये चीजें याद रख पाओ। जब भी आपको कहीं भी कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ मैट्रिक्स के बारे में बताना हो तो आप कहेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम मौजूद हो या एक स्तंभ मौजूद हो, स्तंभ या कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल से समझें, अगर इसे एग्जाम्पल से अगर हम समझना चाहें तो मैट्रिक्स को लिखेंगे। मैं लिखता हूं 1 2 3, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम मौजूद है। हालांकि इसमें रो नंबर ऑफ रो देखोगे तो 1 रो 2 और 3 नंबर ऑफ रो हो, यहाँ कितनी है भाई, यहाँ पर 3 है, लेकिन कॉलम अगर चेक करोगे तो केवल एक ही कॉलम है, या स्तंभ अगर देखोगे तो केवल एक ही स्तंभ है। इस प्रकार के जो मैट्रिक्स होते हैं वो स्तंभ अवयव या कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं। अगर इसकी आपको ऑर्डर लिखना हो, अगर इसकी आपको कोटि लिखनी हो, तो आप देखोगे कि रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, तो ये इसकी कोटि होगी या इसका ऑर्डर होगा, जिसमें 3 रो हैं और 1 कॉलम है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने सेकंड टाइप, जो कि है हमारे पास पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स। और उम्मीद है आपको इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा ये क्या है। इसमें क्या होगा, पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स में क्या होगा, केवल एक पंक्ति होगी या एक रो होगी। नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, केवल एक होगी। कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकती है। इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होता है उसे हम बोलते हैं पंक्ति अवयव। एग्जाम्पल से समझेंगे आप देख पाओगे तो यहाँ पे आपको ये मैट्रिक्स नजर आ रहा होगा जिसमें केवल एक ही पंक्ति है। नंबर ऑफ कॉलम्स हालांकि कितने बनाए हैं, मैंने 4 बनाए हैं। तो ये जो मैट्रिक्स रहा ये अपना रहा
पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स। इसका अगर ऑर्डर लिखना हो तो पहले क्या लिखते हैं, पहले नंबर ऑफ रो लिखते हैं, तो रो हमारे पास एक है, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम लिखने होते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, तो ये इसका ऑर्डर होगा। उम्मीद है आपको इसका ऑर्डर और इसका टाइप समझ में आया होगा। अब हम अपने तीसरे नंबर पर मूव करते हैं, जो कि है वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से ही समझ में आया होगा कि इसमें क्या होने वाला है। इसमें वर्ग या स्क्वायर का मीनिंग होता है जब नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाएं नंबर ऑफ कॉलम्स के। क्या अर्थ हुआ, इसमें पंक्तियों और कॉलम्स यानी कि स्तंभों की जो संख्या होगी वो आपस में बराबर होगी। इस प्रकार का जो आव्यूह होगा उसे आप वर्ग आव्यूह कहने वाले हैं। लिखते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो अगर मैं एक आव्यूह लिख दूं ऐसा ए बी सी डी, तो यहाँ पे आप देखने वाले हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2। तो ये एक एग्जाम्पल होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसका ऑर्डर लिखना हो तो आप लिखोगे ऐसे, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स। एक एग्जाम्पल और अगर आप देखना चाहें, जो कि मोस्ट कॉमन आप अपने इस चैप्टर में देखने वाले हैं, वो है 3 करोड़ 3। इसमें आप देख पाओगे नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 ही है, अतः ये भी क्या होगा, एक वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर इसका आपको ऑर्डर लिखना हो तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है, तो ये आपका इसका ऑर्डर भी हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये अभी के 3 प्रकार समझ में आए होंगे। हम अब मूव करते हैं अपने चौथे टाइप की ओर, जो कि हमारे पास है विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स से आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें क्या होगा, इसमें कोई सीन है डायगोनल का। डायगोनल आपको पता ही होगा, आपने स्क्वायर जब कभी देखा होगा बना हुआ, या आपने रेक्टेंगल जब भी देखा होगा, तो उसमें एक डायगोनल होता है ऐसा। तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें डायगोनल में कुछ नंबर्स रहेंगे, केवल एक मेन डायगोनल होता है, उसमें कुछ नंबर्स रहेंगे, अदरवाइज बाकी के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो जीरो रहने वाले। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर हम देखें, अगर मैं लिख दूं ऐसा कुछ लिख दूं 1 0 0 2 सॉरी 0 2 0 0 0 3, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें केवल एक डायगोनल, जो इसका मेन डायगोनल है, उसमें ही हम देख पा रहे हैं, उसमें ही केवल एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं इसके, जीरो। ऐसा जो भी आव्यूह रहेगा या मैट्रिक्स रहेगा उसे आप बोलोगे विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स। इसका अगर ऑर्डर आप लिखना चाहें तो आप देखोगे इसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। इस प्रकार आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें, इसको मैं फिर मिटा दूंगा। आपको यहाँ लेकिन एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके लिए एक केस है, मैंने अभी कुछ बताया था आपको, शायद ध्यान हो, कि किसी भी आव्यूह के अगर हम ऑर्डर की बात करें तो उसे हम लिखते हैं n क्रॉस n। ये ऑर्डर होता है किसी भी मैट्रिक्स का। जब भी आप बात स्क्वायर मैट्रिक्स की कर रहे हो या डायगोनल मैट्रिक्स की कर रहे हो, या इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्केलर मैट्रिक्स या फिर अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखने वाले हैं, तो इस हर केस में आप देखोगे कि जो m और n के वैल्यू होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही होगा। दैट इज कि यहाँ पे हमेशा n का मान m के बराबर होगा, यहाँ पे भी हमेशा n का मान m के बराबर होगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, जिसका नाम है अदिश आव्यूह या स्केलर
स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी एक टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि डायगोनल के सभी एलिमेंट्स सेम होंगे। दैट इज अगर डायगोनल में 5 है कहीं पे, तो हर एक एलिमेंट डायगोनल का कितना होगा, 5 ही होगा। कैसे समझेंगे भाई, कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल से देखते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ √3, मैंने लिखा 0 0 0, तो यहाँ पर भी √3 ही होना चाहिए। 0 0 0, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, √3 ही होना चाहिए। खास बात इसमें मुझे क्या नजर आ रही है कि ये भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो भी 3 क्रॉस 3 है। दैट इज ये भी n बराबर m ही। इससे हम समझ पा रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ये सभी ए टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम अपने टाइप की ओर चलते हैं जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है, इसके लिए थोड़ा माफी। तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। इसे आप आइडेंटिटी या मैट्रिक्स का बेसिक 1 भी बोल सकते हैं। आगे जाके बहुत ज्यादा इसका यूज होने वाला है, तो इसे बहुत ही ध्यान से आपको देखना होगा, आपको समझना होगा कि ये है क्या, कैसे कैसे इसका हम यूज करेंगे, वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ खास चीज तो नहीं है, ये भी एक टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है। बस खासियत ये है कि इसका जो डायगोनल का एलिमेंट होता है वो एक होता है। प्रत्येक एलिमेंट या एवरी एलिमेंट एट एवरी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज 1। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका भी अगर ऑर्डर देखो तो 2 क्रॉस 2 है, यानी कि n बराबर m है। एक एग्जांपल और अगर मैं लिख के आपको दिखा दूं, b बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये भी एक टाइप ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और यहाँ पे इसका अगर तुम ऑर्डर देखोगे तो 3 क्रॉस 3 मिलेगा, और यहाँ पे भी तुम्हें n बराबर m ही नजर आएगा। मीनिंग क्या हुआ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, या आप देखोगे हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था, वो भी हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स देख रहे थे, और हमने जब स्केलर मैट्रिक्स देखा था वो भी हम हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स देख रहे थे। मीनिंग इनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑलवेज इक्वल रहेंगे। इसके बाद और इसमें हमारा अब लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे पास है शून्य आव्यूह या जीरो मैट्रिक्स। क्या खास है भाई इसमें? नाम से ही समझ में आना चाहिए, एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी जीरो। मीनिंग इसका ये है कि इसका हर एक अवयव को हम जीरो बताने वाले हैं, या ऐसे मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट उसका जीरो हो। एग्जाम्पल से हम इसको भी समझते हैं। यदि मैं लिख दूं a बराबर 0 0 0 0, तो ये एक टाइप ऑफ जीरो मैट्रिक्स है। या मैं लिख दूं b बराबर 0 0 0 0 0 0 0 0, जिसका ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी जीरो, हमेशा जीरो होगा, वो क्या कहलाएगा? जीरो मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे हम मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के मैट्रिक्स के बारे में हमने डिस्कस भी किया है, डेफिनेशन के बारे में चर्चा की है। ये केवल इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके आने वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तब आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारा चैनल कर सकते हैं। और कुछ क्वेरी हो, इसमें कुछ पूछना हो, कुछ चीजें समझ में ना आई हो, तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। पढ़ाई करते रहें।